अस्सलाम वालेकुम। मेरी सिस्टर ने कमेंट किया है कि मैं कपड़े सेल करती हूँ, तो अगर किसी ने लेने हो तो मुझसे ले सकता है। तो मैं सोच रही थी कि आप सभी इनके अकाउंट पे जाके एक दफ़ा इनको वॉच कर लें, इनकी वीडियोस। हो सकता है किसी को पसंद आ ही जाए, किसी की हेल्प भी हो जाए। तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी आप लोगों के जो भी किसी किस्म का कोई भी इस किस्म का आपको सपोर्ट की ज़रूरत हो तो मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट जो है ना वो लगा दिया करूँगी। तो मेरे जो देखने वाले हैं वो सभी प्लीज़ एक दफ़ा उसकी वीडियो को वॉच कर लिया करें और देख लिया करें। शायद इस तरीके से हम एक दूसरे को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैं किचन में आई थी सबसे पहले, और यहाँ पे कुछ मैंने सामान मंगवाया हुआ था, उसको मैंने देखा। आज मैंने पिज़्ज़ा सॉस मंगवानी थी और पिज़्ज़ा सॉस बनानी थी, तो इसके लिए मैंने टमाटर भी मंगवाए हुए थे। तो मैंने कहा चले उनको रखती हूँ साइड पे। पहले कुछ पार्सल मुझे नज़र आ गए, ये भी मेरे आ गए थे। तो मैंने कहा मैं इनको ओपन करती हूँ, तो ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया हुआ था। यहाँ पे 3 पार्सल थे और तीनों की अलग-अलग स्टोरी है। तो यहाँ पे ये पहला है, ये तो बिल्कुल मेरा ठीक आ गया है। ये इसका बर्थडे का टॉपर है, केक के ऊपर जो लगाते हैं। तो ये मैंने मंगवाया था। पहले मैंने 2 मंगवाए थे और एक तो बिल्कुल चूरा-चूरा हो गया है और सेकंड जो था उसका थोड़ा-सा डैमेज हुआ था वो। लेकिन ये बिल्कुल ठीक था क्योंकि इसकी पैकिंग उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की हुई थी। उसके बाद जी ये पार्सल मैंने ओपन किया तो इसके अंदर मैंने देखा, मैंने कहा है मैंने तो ऐसी कोई चीज़ भी नहीं ऑर्डर की हुई थी, ये पता नहीं क्या है, ये बॉडी मिस्ट है। तो खैर मैंने रखा क्योंकि एक जो थर्ड पार्सल है ना ये सिस्टर का है, तो उन्होंने कहा था एक मेरा है। तो मैंने कहा मैं तीनों ओपन करूँगी, मुझे कोई आइडिया नहीं कौन सा आपका है, तो फिर जो आपका हुआ आप तक पहुँच जाएगा। ये उन्होंने अपने बेटे के लिए स्पेल है ना जो वॉल पे लगते हैं, इस डबल साइड टेप उन्होंने साथ दी हुई है, मोहम्मद अहमद नाम लिखा हुआ है। तो ये बड़ा अच्छा है। तो ये उन्होंने कहा ऑर्डर किया हुआ, तो ये आ गया था। ये भी ठीक था, शुक्र है बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। तो लेकिन सेकंड वाले का भी कोई कंफर्म नहीं हो रहा था किसका। सिस्टर ने कहा मेरा भी नहीं है, तो मेरा अपना भी नहीं था। तो मैंने कहा खैर मेरी बेटी अभी सारा आए हुए हैं तो वो आती है, शायद उसने किया हो या उससे पूछूंगी। उसके बाद जी मूलियाँ आई हुई थी, तो यहाँ पे जी बाहर ही पड़ी हुई थी। मैंने कहा चले बाहर ही रखवाई हैं, क्योंकि मैंने कहा इनके पत्ते वगैरह बाहर ही उतार के रख दूँगी, फिर इनको अंदर ले जाऊँगी। तो उन मूलियों को संभालने के बाद जी मैं फिर किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे ऑर्डर आ गया था शौरमा का। तो सुबह का मतलब था, तो फिर मैंने इसकी डो भी बना के रखी हुई थी। तो क्योंकि मुझे वैसे ऑलरेडी भी फ्रीज़ करने थे, तो मैंने कहा चलें फिर फ्रेश उनको ही बना के दे देती हूँ, और जो बच जाएंगी वो फिर डो फ्रीज़ कर लूँगी। तो बस जी पहले उसके पेड़े बना के मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिए, फिर उसकी सारी जो रोटियाँ हैं उनको बेल के तो उसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया। और अब इसको तवे के ऊपर थोड़ा-थोड़ा हल्का-हल्का दोनों साइडों से सेक के तो इसको रख लेंगे और ठंडा करके फ्रीज़ कर लेंगे। फ्रीज़ आप इसको तकरीबन 1 मंथ के लिए भी कर सकते हैं, कोई ख़राब नहीं होती। जब आपने बनाना हो गरम-गरम निकाली और आप ठंडी-ठंडी निकाली और गरम हल्का सा गरम करके आप इसमें शरमा बना के एंजॉय कर लिया। और यहाँ पे मैंने जी चिकन को पहले मैरिनेट किया हुआ था, तो मैंने उसको भी पका के और बंद गोभी, प्याज, सॉसेस वगैरह लगा के इस तरीके से मैंने दोनों शौरमे बना के जी डिलीवर कर दिए। उसके बाद जी यहाँ पे ब्रेड जो थी शौरमा की वो सारी ठंडी हो गई, तो अब हम इसको फ्रीज़ कर लेते हैं। आप इसको किसी भी शॉपर के अंदर डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको आपके पास इस तरह का जो है वो बैग्स ही हो। जो भी आपका नॉर्मल घर का शॉपर हो उसके अंदर आप डाल के इसको फ्रीज़ कर लें, तो ये 1 मंथ तक बिल्कुल ख़राब नहीं होती। बस आपने ये बात का ख्याल रखना है कि आप इसको फ्रीज़र के अंदर रखना है। और अब जी पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं। टमाटरों को मैंने इस तरीके से बॉईल कर लिया है और उनका छिलका इनका बड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब ये ईज़िली जो है ना ऊपर से उतर जाएगा। तो जल्दी से जी मैं इनका छिलका उतार लेती हूँ और फिर इसको मैं सॉस पैन के अंदर डाल के चूल्हे के ऊपर रखूँगी और इसका नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो करूँगी। पिज़्ज़ा सॉस बाज़ार से आपको पता है इतनी महंगी है कि आप एक पैकेट लेते हैं तो वो तकरीबन 3 या 4 पिज़्ज़ा के ऊपर सिर्फ लगती है और वो ख़त्म हो जाती है। वो भी हम वो क्या कहते हैं कदम फूँक के जिस तरह रखना होता है इस तरीके से लगाएं। पिज़्ज़ा के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस ज़्यादा लगी हो तो तभी वो अच्छी लगती है मुझे, तो मैं तो काफ़ी लगाती हूँ अपने पिज़्ज़ा के ऊपर। यहाँ पे जी मैंने तमाम टमाटरों को थोड़ा सा पीस लिए है और अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। ऑर्गेनो लीव्स, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत डाल के सारी चीज़ों को हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पका लेंगे। तो बस ये भी ठंडा करके हम किसी भी जार में इसको सेव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और बस इसी तरह सपोर्ट करते रहें और मेरी वीडियो को वॉच करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।